हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज का ये लेक्चर वीडियो है ऑन द टॉपिक एडिटिंग ऑफ डेटा। इसके 5 लेक्चर वीडियोस मैं ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं और मैं एज्यूम करती हूं कि आपने वो 5 लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे और समझ लिए होंगे, जिसमें हमने अब तक क्या क्या कवर किया है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टाइप्स ऑफ डेटा जिसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड देन मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग जो इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम पढ़ेंगे एडिटिंग ऑफ डेटा के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडिटिंग ऑफ डेटा की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है, और अगर आपने उन्हें एक बार भी नहीं पढ़ा और एग्जामिनेशन में वो आ गया तो आप नहीं लिख पाएंगे। पर उस टर्मिनोलॉजीज को समझने से पहले आपको इसका मतलब समझ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। एडिटिंग ऑफ डेटा refers to the process of checking and correcting data for errors, inconsistencies and completeness आफ्टर इट इज कलेक्टेड और बिफोर इट इज एनालाइज्ड। ठीक है, अब मैं जैसे हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपको एक रॉ फॉर्म में डेटा दिया। ठीक है, एक्सेल का एक डेटा है, मैंने आपको वो डेटा दिया। उसमें हो सकता है कि बहुत सारे एरर्स हो, ओमिशंस हो, कोई वैल्यू मिसमैच हो सकता है ना। तो आप क्या उसे आगे जो भी आप टूल्स वगैरह लगाएंगे वो एज इट इज लगा देंगे, या जो एरर्स हैं वो पहले आप उन्हें सही करेंगे। पहले आप एरर सही करेंगे ना, पहले आप एरर सही करेंगे, फिर कुछ आप देखेंगे कि डेटा पूरा है कि नहीं है। उसके बाद ही तो आप अपने टूल्स लगा के वो आगे फर्दर एनालाइजेशन के लिए भेजेंगे। यही होता है एडिटिंग ऑफ डेटा। इट ensures that the data is accurate, consistent and well organized for analyze। एनालाइज का मतलब है, आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं तो आपने अकाउंट्स की बैलेंस शीट्स देखी होंगी। देखिए ना, बैलेंस शीट्स बनती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो वो क्या रॉ रॉ डेटा से ही बन जाता है क्या? उससे पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, उससे पहले लेजर बनता है, उससे पहले जर्नल एंट्रीज होती है, टेली में एंट्रीज होती हैं, है ना, ईआरपी सिस्टम होता है ना। तो बहुत सारे प्रोसेस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है, ताकि उसमें जो एरर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर हुआ तो उससे कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, या कंपनी की पोजीशन को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो यही होता है एडिटिंग ऑफ डेटा का बेसिक मतलब। आप देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर और ओमिशन, इंश्योर एक्यूरेसी, क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी, इंप्रूव द क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी ऑफ डेटा। ठीक है, जो मैंने समझाया कि उस डेटा को एडिट करने के बाद जो उसकी इंपॉर्टेंस है या उसको यूज करने का और जो महत्व है वो और अच्छे से आ जाता है। अब कुछ इसके टाइप्स भी होते हैं। पहला आता है फील्ड एडिटिंग, डन बाय द इनमरेटर और डेटा कलेक्टर इन द फील्ड सून आफ्टर द डेटा इज कलेक्टेड। सेंट्रल एडिटिंग होता है, सेंट्रल टीम के द्वारा ये किया जाता है आफ्टर डेटा हैज बीन कलेक्टेड एंड सबमिटेड। मैकेनिकल एडिटिंग होता है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है जो कि ऑटोमेटिकली एरर और ओमिशंस को चेक करता है। ठीक है, एडिटिंग का मतलब समझ आया। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पहले वर्ड या कह लीजिए टर्मिनोलॉजी की तरफ, जो 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें 15 मार्क्स का या 7.5 मार्क्स का इतना कोई ऐसा खास क्वेश्चन बनता नहीं है, पर हाँ 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है इसमें। प्लस ये आपका टॉपिक तो है ही है। ठीक है, चलिए पहला हम देखते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होती है। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रेफर्स टू द लेवल ऑफ एग्जैक्टनेस with which a measurement or data value is expressed। अच्छा, आप खुद सोचिए डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का क्या मतलब होगा, बताइए। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है? मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया जिसका एग्जांपल आया 7.934। ठीक है, 934। ठीक है, ये आया, हमने उसे आंसर शीट में लिख दिया 8, 9345 ऐसे करके कुछ आया। ठीक है, और हमने उसको लिख दिया 8, बीच में लगा दिया अप्रॉक्स। तो मुझे बताइए
कि सबसे ज्यादा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी किस में है, इस वाले में है या इस वाले में है? बताइए। इस वाले में है ना? क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट आया है, कैलकुलेटर ने यही आंसर आपको दिया है, ये तो आपने खुद अप्रोक्स किया है, तो इसमें यही बताया गया है। इसमें देखिए की पॉइंट्स में, इट डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट और डेसिमल प्लेस यूज्ड। अ हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मींस मोर प्रिसाइज मेजरमेंट, इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन। देखिए मैंने एग्जांपल भी इंक्लूड किया है। इफ अ लेंथ इज मेजर्ड एज 5.6789 मीटर्स, इट हैज हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देन 5.7। हम क्या करते हैं, हम यूजुअली राउंड ऑफ कर देते हैं, पर जो बिना राउंड ऑफ की जो फिगर आती है ना, वो ज्यादा एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू राउंड ऑफ की फिगर से। ठीक है, तो यही होता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी का मतलब। चलिए हम बात करते हैं सेकंड टर्मिनोलॉजी की, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। अप्रोक्सीमेशन का एक एग्जांपल मैंने डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में भी दे दिया है, अगर आप समझे हो तो। अप्रोक्सीमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ वैल्यू दैट इज क्लोज टू दी एक्चुअल वैल्यू, ऑफ्टन यूज्ड व्हेन एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट गिवन और नॉट नीडेड। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया था ना 7.9345 का, जिसे हमने अप्रोक्स करके 8 लिख दिया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप 8 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर जब आप एक्यूरेसी चाहते हैं, ठीक है, आप किसी कंपनी का डेटा लेते हैं, उसमें अगर आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है या दिखानी है, तो आप अप्रोक्स नहीं लिख सकते। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन या अप्रोक्स आप तभी लिखेंगे जहां पे डेटा की एग्जैक्ट जो कह लीजिए एक्चुअल वैल्यू नीडेड नहीं है, या एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट डेटा नीडेड नहीं है। ठीक है, अब इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। राउंडिंग ऑफ तो आप समझते हैं ना, रिड्यूसिंग दी नंबर। 7.9345 था तो उसे अप्रोक्स करके 8 लिख दिया, ये होता है राउंड ऑफ करना। ट्रंकेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ द डिजिट आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू। अच्छा, इसका क्या मतलब है, 7.03, ठीक है, 003 ले लीजिए, इसको आपने कट करके 7 लिख दिया, क्योंकि 0.003 बहुत छोटी वैल्यू है, आपने नहीं लिखा। ठीक है, आपने जस्ट 7 लिख दिया, तो ये होता है एस्टिमेशन यूजिंग अ रीजनेबल assumption टू डिराइव अ नियर वैल्यू। ठीक है, एग्जांपल देखिए, इफ द एग्जैक्ट वैल्यू इज 47.98 एंड यू राउंड इट ऑफ एज 48, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ स्टैटिस्टिकल एरर्स की। स्टैटिस्टिकल एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व या कह लीजिए मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। इट अराइज ड्यू टू imperfections in data collection, measurement और sampling। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग एरर और दूसरा होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर में फर्दर दो सब टाइप्स होते हैं, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग एरर और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एरर। रैंडम सैम्पलिंग एरर क्या होता है, जो नेचुरल वेरिएशन होता है बिटवीन दी सैंपल्स, और सिस्टमेटिक बायसनेस के थ्रू जो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर की। नॉन सैम्पलिंग एरर में फर्दर कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं। ठीक है, और ये कैसे अकर करता है, ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन, रिकॉर्डिंग और प्रोसेसिंग। ठीक है, अब इसके कुछ सब टाइप्स होते हैं, दैट इज मेजरमेंट एरर, रिस्पॉन्स एरर, प्रोसेसिंग एरर, कवरेज एरर और नॉन रिस्पॉन्सिव या कह लीजिए नॉन रिस्पॉन्स एरर। ठीक है, यहां तक समझ आया? चलिए आज देखते हैं कि हमने इस टॉपिक में क्या समझा। हमने समझा कि एडिटिंग ऑफ डेटा एक क्रूशियल स्टेप है इन द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल दैट इन्वॉल्व्स चेकिंग एंड एक सेकेंड that involves checking and correcting collected data to ensure accuracy, consistency and completeness before it is analyzed। ये हेल्प क्या करता है, एलिमिनेट करने में एरर्स और इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ रिजल्ट को। ठीक है, इसके साथ ही हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ी जो थी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्या ये रिफ्लेक्ट करता है, प्रिसीशन विद द डेटा इज रिकॉर्डेड और मेजर्ड। ठीक है, देन हमने अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ा, जो क्या होता है, डेटा को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है, क्लोज टू दी एक्चुअल फिगर या वैल्यू। ठीक है, हमने कुछ एरर्स की भी बात करी, जो हमने पढ़े दो टाइप के होते हैं, दैट इज सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर में क्या होता है, यह अराइज होते हैं फ्रॉम स्टडिंग अ सैंपल इंस्टेड ऑफ द होल पॉपुलेशन। ठीक है,
वहीं दूसरी तरफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स कहाँ से होते हैं? इश्यू लाइक फॉल्टी मेजरमेंट्स, नॉन रिस्पॉन्सेज और डेटा प्रोसेसिंग मिस्टेक्स। ठीक है, इसके साथ ही ये जब साथ में सब आते हैं तो दीज कॉन्सेप्ट्स ensures that collected data is reliable and interpretation based on it are valid and meaningful. So आज का ये लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई नो कि ये बहुत शॉर्ट वीडियो थी, पर क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है और यहाँ से 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं, तो आपको इसे समझाना बहुत जरूरी था। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। देन आपकी फर्स्ट यूनिट ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी। और ऑफ कोर्स उसके बाद तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लेक्चर वीडियो सीरीज हमने शुरू करी ऑर्गेनाइजेशन में और कम्युनिकेशन में, वो तो हम लेकर ही आएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन टुडेज लेक्चर। Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.